हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो यहां पर यूपी बोर्ड ने आपके लिए 2025-26 का जो है ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको पूरा पूरा मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूं, कैसे आया हुआ है, क्या पैटर्न बदलाव हुए हैं, कैसे क्या हुए हैं। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके एक एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन दे दूंगा। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को करिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट प्यारा सा मेंशन करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है कि 2025-26 और यहाँ पे संकेतांक और कोड भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। पहले ये मॉडल पेपर में नहीं मेंशन करते थे, लेकिन अब इन्होंने मेंशन करना शुरू कर दिया है। 70 नंबर का पूर्णांक आने वाला है, 23 नंबर का आपको पास मार्कासन मिलने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। सबसे पहले आपका खंड अ जो रहेगा यहाँ पे बहुविकल्पी रहने वाला है। आपके कुल मिला के 6 बहुविकल्पी रहेंगे। ये जो पिछले साल के प्रश्न नहीं थे उन्होंने ही छाप दिया है, उठा उठा के। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, फिर अंडर एम जी म्यू जीरो अपसाइलम जीरो का मात्रक क्या होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक न्यूमेरिकल दे दिया है, किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज VT बराबर 30 साइन 100 1000 t वोल्ट लगाने में उनमें प्रत्यावर्ती धारा IT 0.3 साइन 1000 t माइनस 60 डिग्री एम्पियर प्रवाहित होती है। तो परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति की गणना कीजिए। फिर यहाँ पे है एक आपका कि एक अकेली झिर्री में वर्तन जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, मुख्य उचिष्ठ तथा प्रथम निम्निष्ठ के बीच आपको थोड़ी दूरी यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए बोला है। फिर आप दिया है कि शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, एल्यूमिनियम होता है, एंटीमनी होता है, फास्फोरस होता है और क्या होता है, आर्सेनिक होता है। तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया है, कुल मिला के 6 ऑब्जेक्टिव दिया है। 6 में से जो आप देखेंगे यहाँ पे 3 नहीं 2 ही लेके चलिए। जो 2 है यहाँ पे वो क्या है आपके, ये न्यूमेरिकल है बेटा। क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे ये आपका ये वाला एक न्यूमेरिकल है, घ वाला, और ये थ्योरेटिकल बेस पे दे दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक न्यूमेरिकल ऐड किया है, बाकी सबके सब आपके वैसे ही हैं। थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। चेंजेस ये किया गया है कि जैसे जो प्रश्न है वैसे ही इन्होंने दिया है न्यूमेरिकल। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। फिर उन्होंने क्या किया है, आप खंड ब में देखेंगे तो खंड ब में इन्होंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं जोड़ा है। खंड ब में देखेंगे तो इन्होंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं जोड़ा है। देखिए यहाँ पे दूसरे का निर्वात की चुंबकीयशीलता की विमा मात्रा लिखिए। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। फिर ग वाला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम लिखिए। फिर यहाँ पे घ वाला है यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का आपको मान ज्ञात करना है। अंगा वाला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक आर के पदों में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे अगला है च वाला, क्या है यहाँ पे युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं और इसका एक उदाहरण लिखिए। तो इन्होंने एक बदलाव छोटा सा किया है कि भैया जो हमारा एक एक नंबर वाला रहेगा उसमें न्यूमेरिकल नहीं डालेंगे, डालेंगे तो बस एक न्यूमेरिकल डालेंगे। पहले क्या होता था, इसमें इन्होंने न्यूमेरिकल डाल देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ये चीज मेंशन नहीं किया है। फिर आपको यहाँ पे व्हाट इज दिस, फिर इन्होंने यहाँ पे खंड स दिया है। ये एरर बता रहा है, जस्ट सेकेंड, थोड़ा देखते हैं हम क्या है क्या नहीं यहाँ पे। चलिए, उसमें दिक्कत हो रही तो हमने इसको दूसरे ऐप में खोल दिया है। फिर यहाँ पे खंड स है। यहाँ पे तीसरे को है सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² है। दूसरा है एम्पियर के परिपथी नियम का कथन लिखिए और इसे प्राप्त करिए। फिर का एक न्यूमेरिकल दिया है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, तो इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ज्ञात मान ज्ञात करना है। घ वाला है यदि अर्धचालक डायोड का अग्रदिश अभिनत प्रतिरोध 50 ओम हो तो संलग्न परिपथ में सेल का प्रेरित प्रवाहित धारा का आपको वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद है खंड द वाला। यहाँ पे खंड द वाला, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ छूट गया था क्या? हाँ, नहीं नहीं, चलिए। खंड द वाला इन्होंने क्या बोला है, 4 का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ख वाला है LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए।
और अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोधकता पर किस प्रकार निर्भर होती है। ग वाला यहाँ पे है प्रिज्म के पदार्थ के लिए पूर्णांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम तथा प्रिज्म कोण ए के पदों में आपको निगमित करना है। फिर यहाँ पे घ वाला है फोटान की विराम द्रव्यमान तथा गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। फोटान का संवेग p बराबर h अपान लैम्डा निगमित कीजिए, जहां h प्लांक नियतांक है और लैम्डा क्या है, फोटान की तरंग दैर्ध्य है। अंगा वाला प्रश्न है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 30 साइन 2 इंटू 10 टू पावर एलिमेंट टी प्लस 300 पाई एक्स है वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है। तो पहला वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है और दूसरा दोलित चुंबकीय तरंग के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। फिर पांचवा वाला है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं दिए गए परिपथ में प्रत्येक सिले पर विभवांतर की आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं हीट स्टील सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं में प्रतिरोधों का संबंध स्थापित कीजिए। फिर ख वाला है खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवृत्त क्षमता का आपको सूत्र भी फाइंड आउट करना है। और ग वाला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग करके निम्न प्रेक्षण आपको प्राप्त होते हैं, जैसे आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतना है और सस्तबद्ध जो विभव है उन्होंने इतना नीचे दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि वोल्ट फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा तथा धातु का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। फिर घ वाला यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए एवं समझाइए। अंगा वाला है 6C12 का प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा गणना कीजिए। दिया गया है 6C12 का द्रव्यमान 12.0038 एमयू, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 एमयू और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना इन्होंने दिया है। फिर खंडीय वाला है यहाँ पे छठा क है गॉस का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निम्न कीजिए। फिर उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच की दूरी 5 mm है, तो इनके प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। तो बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एवोनाइट से भर दिया जाता है, जहां के का मान एनोनाइट का कितना दिया 2.6। तो ज्ञात करना है प्लेटों के बीच दिया गया विभवांतर और संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं आपको निकालना है। फिर यहाँ पे सातवां प्रश्न है बायो सेवर्ट का नियम का उपयोग करते हुए धारावाही लूप की अच्छी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। फिर प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए और यह सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटना में अंतर स्पष्ट कीजिए और दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का आपको अनुपात ज्ञात करना है। फिर 9वां है यहाँ पे है ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत के चालक, अचालक तथा अर्धचालक में आपको विभेद करना है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत करने पर अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए और आवश्यक परिपथ भी आपको खींचना है। तो ये जो आपका मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड ने फिजिक्स का जारी किया है। इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। आपको कहाँ पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे इसका पूरा बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, जाके वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में इसको हम पूरा सॉल्व करा दें, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और आपका जो फिजिक्स का पेपर है ये 27 फरवरी के दिन है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरी तैयारी करवा देंगे। एक बात और, जितने भी स्टूडेंट हैं महाभारत बैच ऑन गोइंग है, उसमें हम लोग 5 से 7 सेट पेपर पढ़ा रहे हैं। तो महाभारत बैच से जुड़ जाएं, गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी ऐप जो डाउनलोड करके हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।